नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जबलपुर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां ओबीसी के आरक्षण के मामले पर हाईकोर्ट की नाराजगी सामने आई है। तो यहां पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। मध्य प्रदेश सरकार के रवैये पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। तो ओबीसी को आबादी के हिसाब से 51% आरक्षण देने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने अब सरकार से जवाब मांगा है और सरकार को 2 हफ्तों का समय दिया गया है। तो हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 2 हफ्तों का समय दिया है और अगर सरकार समय पर जवाब नहीं देती है, जवाब नहीं देने पर सरकार को 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। तो मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। तो बता दें कि काफी लंबे समय से ये मामला लंबित है और इसको लेकर अब हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। ओबीसी को आबादी के हिसाब से 51% आरक्षण देने के मामले में अब जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से जवाब मांगा है और 2 हफ्तों का समय दिया है। तो जवाब नहीं देने पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी सरकार पर लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार जो है सभी वर्गों को संख्या के अनुपात में और संख्या से ज़्यादा आरक्षण दे चुकी है। फिर ओबीसी वर्ग को संख्या के अनुपात में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस बात को लेकर के माननीय हाईकोर्ट को अवगत कराया। माननीय हाईकोर्ट ने इस मैटर में देखा कि 10 बार सरकार समय ले चुकी है। आखिरी मौका सरकार ने दिया है कि 2 सप्ताह के अंदर सरकार जवाब दाखिल करे, अन्यथा 2 सप्ताह के बाद जवाब दाखिल नहीं किया जाता है तो 15,000 रुपये की जुर्माने की राशि के साथ इनको जवाब दाखिल करना पड़ेगा। माननीय न्यायालय को इस तथ्य से भी अवगत कराया गया था कि मध्य प्रदेश राज्य 50% की सीमा केवल ओबीसी पे अप्लाई कर रही है, जबकि 60% आरक्षण मध्य प्रदेश में वर्तमान में इन्फोर्समेंट में। तो बता दें कि यहाँ पर सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की गई है और इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने जवाब भी सरकार से मांगा है। तो मध्य प्रदेश सरकार के रवैये पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। ओबीसी को आबादी के हिसाब से 51% आरक्षण देने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। तो जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और उसको लेकर 2 हफ्तों का वक्त दिया गया है और जवाब नहीं देने पर सरकार पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी और इस दौरान ये प्रतिक्रिया हाईकोर्ट की तरफ से सामने आई है और अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 16 जून को होगी। तो जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर आरक्षण मामले को लेकर हाईकोर्ट ने अपनी नाराजगी यहां पर जताई है। सरकार के रवैयों को लेकर सख्त रुख हाईकोर्ट ने अपनाया है और इसी के साथ ही सरकार से जवाब भी मांगा गया है और इसके लिए 2 हफ्ते का समय भी दिया गया है। तो यहाँ पर सरकार से जवाब मांगा गया है और सरकार अगर जवाब नहीं देती है तो 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो सरकार को 2 हफ्तों के अंदर हाईकोर्ट को जवाब देना होगा। जो रुख मध्य प्रदेश सरकार का है, इसको लेकर हाईकोर्ट ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और सख्त रवैया यहाँ पर अपनाया गया है। तो आरक्षण का मामला और इस मामले को लेकर अब हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई इस मामले को लेकर, तो इस दौरान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां पर आरक्षण का ये मामला फिर से अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आरक्षण के मामले पर हाईकोर्ट सरकार से नाराज है और सरकार के रवैये पर हाईकोर्ट ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। तो आबादी के हिसाब से 51% आरक्षण देने का मामला है और जब इस मामले में सुनवाई की गई हाईकोर्ट में, तो इस दौरान जवाब मांगा गया। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, एक बार फिर से ये जो मुद्दा है गूंजता हुआ नजर आ रहा है और अगर हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट यहाँ पर सख्त है, सरकार से जवाब मांगा गया है और अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो सरकार पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ये याचिका लगाई गई है और याचिका में ये कहा गया है कि जिसकी जितनी आबादी उसके हिसाब से उसको आरक्षण देना चाहिए और 51% जो है आरक्षण को लेके सुनवाई चल रही है हाई कोर्ट में। लगभग 11 से ज़्यादा बार सुनवाई हो चुकी है और अभी तक सरकार की तरफ से जवाब जो है हाई कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया गया है। इसको लेके अब हाई कोर्ट सख्त दिखाई दे रहा है और सरकार को 2 सप्ताह का जो है नोटिस दिया गया है और उसमें कहा गया है कि अपना जवाब पटल के ऊपर रखे, यानी कि हाई कोर्ट में पेश करे कि आखिर 51% आरक्षण को लेके सरकार का क्या मत है। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग की है और ऐसे में आखिर क्यों आरक्षण 51% नहीं दिया जा रहा है। तमाम जो टेक्निकल जो है कानूनी स्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए सरकार से ये जो है जवाब मांगा गया है। लेकिन अक्सर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की पूरी सियासत भी ओबीसी यानी कि पिछड़ वर्ग के आसपास ही इर्द गिर्द हमें घूमते हुए दिखाई देती है। देखिए कांग्रेस की हम बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों ही राजनीतिक दलों का ये फोकस रहता है कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग उनके साथ खड़ा रहे। वो इसलिए क्योंकि सत्ता की चाबी इस वर्ग के पास है और ये वर्ग जिसके साथ पहुंच जाता है सरकार उसकी बन जाती है। और ऐसा हमने देखा भी 2018 की स्थिति हमने देखी, 2023 की स्थिति हमने देखी, उससे पहले की भी जो चुनाव रहे उसमें इसी प्रकार की स्थितियां बनती रही है। हालांकि उसके बाद अब चूंकि अब हाईकोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई चल रही है तो दोनों ही राजनीतिक दल यानी कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार अपने आरोप जो जवाब पेश करने के लिए गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पूरी ताकत के साथ ये केस वहां पे जो है लड़ा जाएगा और ओबीसी वर्ग को 51% आरक्षण दिलवा के ही सरकार चेल लेगी। लेकिन स्पष्ट बात यह है कि अगर ये तमाम जो चीजें चल रही है उसमें अभी तक क्यों जवाब पेश नहीं किया गया, इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल उठा रही है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हाई कोर्ट में सुनवाई के बीच में मध्य प्रदेश में ओबीसी 51% आरक्षण को लेकर सियासी जो है घमासान भी मचा हुआ है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ हम देखें तो देखिए ओबीसी वर्ग भी लंबे समय से ये मांग कर रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर एक अनुपात अगर हम देखें तो 50% अनुपात जो है वो ओबीसी वर्ग का आता है और ऐसे में कई दूसरे स्टेट का भी हवाला देते हुए ओबीसी वर्ग ये उदाहरण देता है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी 51% आरक्षण जो है ओबीसी वर्ग को दे देना चाहिए। बहरहाल लेकिन देखिए इंतजार है अब और इंतजार इस बात का है कि जब सरकार कोर्ट के अंदर यानी हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश करेगी, सरकार की तरफ से क्या रुख रहता है, हाई कोर्ट क्या इस पर निर्णय लेता है, याचिकाकर्ता जिस तरीके से मांग कर रहा है उसकी क्या सुनवाई हो पाती है। ये तमाम जो कहीं ना कहीं पहलू है जो इस समय भविष्य की गर्द में छुपे हुए हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब 2 सप्ताह का समय दिया गया है यानी कि 14 दिन सरकार के पास है और इस 14 दिन के अंदर ये कोशिश करनी पड़ेगी सरकार को कि अपनी तरफ से मजबूती के साथ पूरा पक्ष जो है हाईकोर्ट के अंदर रख दे और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है हाईकोर्ट की वो सुचारू रूप से चल सके। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि राजनीतिक घमासान के बीच में हाईकोर्ट के अंदर तमाम तरीके की सुनवाई चल रही है और हमने देखा किस तरीके से अभी तक 11 से ज्यादा बार जो है सुनवाई हो चुकी है और आने वाले दिनों में यानी कि 14 दिन के बाद फिर एक बार सुनवाई होनी है और इस 14 दिन के अंदर सरकार को अपनी मजबूती के साथ जो है पूरा मजबूती के साथ पक्ष भी रखना होगा, ओबीसी समीकरण को साधना भी होगा और खास तौर पर जिस तरीके से विपक्ष हमला कर रहा है, विपक्ष जो सवालों की तीर छोड़ रहा है उसका जवाब भी सरकार को देते हुए दिखाई देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी अतुल कि क्या कुछ जवाब अब सरकार पेश करती है। बने रहिएगा अतुल, आप हमारे साथ और भी खबरों पर आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे।